हेलो फ्रेंड्स, और रिसेंटली 19 जुलाई 2023 को इलॉन मस्क की सबसे हैवीएस्ट हाई स्पीड रॉकेट फैल्कन 9 22 सैटेलाइट्स को लेकर वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से लॉन्च होती है, जिसका काम था 23 जुलाई 2023 को सक्सेसफुली उन 22 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट पे छोड़ना। लेकिन लॉन्च होने के ठीक कुछ ही मिनटों बाद फैल्कन 9 आयनोस्फीयर को क्रॉस करती है और वहां एक होल क्रिएट कर देती है, जिसके बाद फ्लैगस्टॉफ अरिजोना यूएस के लोगों को कुछ इस तरह से रेडिश कलर दिखने लगा और कहा जा रहा है कि ये करीब 20 मिनट तक लगातार दिखते रहा। जिसके बाद जेफ बाumgartner, जो कि एक स्पेस फिजिसिस्ट हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने लॉन्चिंग के फुटेज को ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद ये कहा कि ये एक होल है जो आयनोस्फीयर में फैल्कन 9 हेवी ने अपने सैटेलाइट्स को ले जाते वक्त क्रिएट कर दिया है। एंड यू कांट इवन इमेजिन अगर ये होता रहा तो धरती पर क्या मंजर होगा। दरअसल हमारा अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोजिशन सबसे अलग है और इसीलिए ये यूनिक है। अर्थ पे एक अच्छा खासा थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, जिसके वजह से ही आज हम प्रोटेक्टेड है। अब आप इसे देखो, पृथ्वी से करीब 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रोपोस्फेयर आता है, जिसके ठीक ऊपर यानी कि करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आता है स्ट्रेटोस्फेयर, और यही वो लेयर है जहां एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं और जहां ओजोन लेयर भी है। जिसके बाद आता है मेसोस्फेयर और जिसके बाद करीब 80 to 600 किलोमीटर तक हमारा आयनोस्फेयर मौजूद है, और यही वो लेयर है जहां चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं यानी कि आयंस। और इन्हीं के वजह से हायर लैटिट्यूड वाले कंट्रीज जैसे कि आयरलैंड ईटीसी में ऑरोरास देखने को मिलते हैं। दरअसल सन से जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आते हैं और आयनोस्फेयर के चार्ज पार्टिकल से टकराते हैं, जिसके वजह से ऑरोरास कुछ रेडिश ग्रीनिश कलर में दिखते हैं। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में मौजूद चार्ज पार्टिकल जब आयनोस्फेयर से टकराते हैं तब वो न्यूट्रल हो जाते हैं, जिसके वजह से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का असर धरती पर नहीं दिखता है। आयनोस्फेयर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही वो रीजन है जहाँ पे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, और अगर आयनोस्फेयर डैमेज हो जाता है तो वो सारा चार्ज पार्टिकल सीधा हमारे सैटेलाइट्स को इम्पैक्ट करके डैमेज कर देगा, जिससे कि पहले तो सारा कम्युनिकेशन और जीपीएस जैसे चीजें काम करना बंद कर देंगे और फिर वो सारा सैटेलाइट्स इंपैक्ट की वजह से धरती पर गिरने लगेंगे। और आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये क्या मंजर होगा। इतना ही नहीं बल्कि वो सारे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म अगर धरती में एंटर हो जाते हैं तो यहाँ के भी सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे इसका असर दिखने लगेगा, यहाँ तक कि यहाँ के लिविंग बींग्स पर भी इसका असर दिखेगा। इसे मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, जाके जरूर देखना। लेकिन एक मिनट, पूरी दुनिया में तो अभी कई सारे रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं, सभी रॉकेट्स तो ऐसे इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं करते। जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होते हैं तो यूजुअली वो एक कर्व्ड पाथ में ट्रैवल करते हुए अर्थ पे हॉरिजॉन्टल यानी कि पैरेलल में आ जाते हैं, ताकि पहली चीज रॉकेट में लगने वाली अर्थ की ग्रेविटी का कम से कम इम्पैक्ट हो और दूसरी सैटेलाइट्स को अर्थ की ऑर्बिट पर इजेक्ट करने में आसानी हो। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से रॉकेट का पेलोड कितना रहेगा और रॉकेट पे लगने वाला थ्रस्ट इंजन कितना पावरफुल रहेगा वो डिसाइड करके ही रॉकेट लॉन्च किया जाता है, ताकि रॉकेट वर्टिकली लॉन्च ना होकर एक कर्व्ड पाथ में ट्रैवल करे। लेकिन इलॉन मस्क की फैल्कन 9 एक पावरफुल थ्रस्ट इंजन के साथ बहुत ही कम पेलोड या फिर सैटेलाइट्स को लेकर लॉन्च हुआ, और वेट कम होने की वजह से फैल्कन 9 कर्व्ड पाथ में ना जाकर वर्टिकली ट्रैवल करने लगा। जिसके बाद जब फैल्कन 9 आयनोस्फीयर में पहुंचा तो आयनोस्फीयर के पहले और दूसरे लेयर जो कि हैं डी और ई लेयर को तो बिना डैमेज किए हुए पार हो गया, उनके चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से। लेकिन क्योंकि फैल्कन 9 वर्टिकली और एक तरह का शॉकवेव क्रिएट करते हुए जा रहा था, जब ये एफ लेयर ऑफ आयनोस्फीयर में पहुंचा, फैल्कन 9 के शॉकवेव के चलते वहां एक होल क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ की चार्ज डेंसिटी डी और ई लेयर से कम था। वैसे ये घटना 2017 में भी हो चुका था और वो भी इलॉन मस्क के फैल्कन 9 ने ही किया था। अब सवाल ये आता है कि क्या इसका इम्पैक्ट अर्थ पर दिखेगा? तो नहीं, ये एक टेम्पररी माइनर होल है, लेकिन अगर ये होता रहा तो इसका इम्पैक्ट अर्थ पर जरूर देखने को मिलेगा, एंड द रिजल्ट कैन बी मैस एक्सटिंक्शन। समय के साथ स्पेस प्रोग्राम सस्ते होते जा रहे हैं, और अगर इन चीजों के बारे में इंसान नहीं सोचता है तो एट लास्ट हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं कि हम एक्सटिंक्ट हो जाएं। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इसी तरह से इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।